नाइन्थ क्लास में हम पिछली कक्षा में सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। There are 4 requirements for production of goods and services. Goods and services के लिए हमें 4 requirement चाहिए, ये हमने देखा था। उसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो लैंड के बारे में हमने देखा था। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो है लेबर। थर्ड फिजिकल कैपिटल, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा था। फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने इनके बारे में स्टडी किया था। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम देखेंगे। पालनपुर में फार्म एक्टिविटीज़ के साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी संपादित की जाती है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डेयरी का होगा। जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालनपुर के अंतर्गत जो संपादित की जाती है उसमें डेयरी का वर्क भी किया जाता है। दूसरा है आपके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण। छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ है गांव में उनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है द शॉपकीपर्स ऑफ पालनपुर। डेयरी के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ पीपल ऐसे भी है जो शॉपकीपर का काम करते हैं, यानी उनकी छोटी छोटी शॉप्स है जिनके द्वारा वो ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट का कार्य भी जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर। पालनपुर के अंदर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उनके बारे में हम देखते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। जैसा कि हमने लर्न किया था कि पालनपुर के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब हम नज़र डालते हैं नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो पालनपुर के अंदर जो है वो की जाती है। जो प्रोडक्शन की जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम देखेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालनपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। केवल 25% जो पीपल है वो पालनपुर के अंदर इंगेज है इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें 25% लोग शामिल है, इंक्लूड है। फर्स्ट जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है पालनपुर के अंदर उसमें फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। ये एक सामान्य गैर कृषि क्रिया है डेयरी। डेयरी के बारे में हम देखते हैं। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालनपुर। पालनपुर में कई परिवारों में डेयरी जो है एक प्रचलित सामान्य प्रक्रिया है। ये भी एक्टिविटी वहाँ पर की जाती है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जोवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। वहाँ के लोग अपने
बुफेलोज को वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास और जोवर बाजरा वगैरह फीड कराते हैं, यानी उनको खिलाते हैं, और जो उगते हैं रेनी सीजन्स में। रेनी सीजन्स में जो जोवर और बाजरा वगैरह ये ग्रो होते हैं तो वो अपने पशुओं को खिलाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज। और पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है उसको वो लोग रायगंज में बेचते हैं, सोल्ड करते हैं। ये एक पास का बड़ा विलेज है जहाँ पर लोग जाते हैं और अपने मिल्क को सोल्ड करते हैं। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। इसके अलावा शाहपुर के जो 2 ट्रेडर्स है उन्होंने रायगंज में चिलिंग सेंटर्स लगा रखे हैं, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, वो रायगंज में उन्होंने सेटअप कर रखे हैं जहाँ पर दूध जो होता है वो दूर के इलाकों से शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। यहाँ से फिर मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो टाउन्स है, सिटीज़ है, वहाँ पर यहाँ पर जो दूध कलेक्शन होता है उसको वापस टाउन्स और सिटीज़ में भेजा जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। पालनपुर के अंदर जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बारे में हम देखते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे स्तर पर जो विलेज के अंदर जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है उसके बारे में हम देखते हैं। एट प्रेजेंट, इस समय, लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। पालनपुर के अंदर अभी वर्तमान समय में 50 जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इंगेज है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो शहरों में, कस्बों में जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें होने वाले मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत है। यानी बड़े शहरों में जो बिग फैक्ट्रीज है वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके विपरीत पालनपुर में जो है प्रोडक्शन जो है वो सिंपल मेथड्स से होता है। यानी यहाँ पर जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो सिंपल मेथड्स यूज किए जाते हैं एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और स्मॉल स्केल के अंदर ही प्रोडक्शन किया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो स्मॉल स्केल के अंदर होता है, यानी थोड़ी संख्या में यहाँ पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग पारिवारिक श्रम की सहायता से जो है अधिकतर होम के अंदर या फील्ड्स के अंदर ही किया जाता है। यहाँ पर जो है जो भी काम किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो घर के अंदर किया जाता है और फील्ड्स के अंदर किया जाता है हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके श्रम की सहायता से ये काम किया जाता है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और अधिकतर जो लेबरर होते हैं वो हायर किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, इस प्रकार एग्जाम्पल जो है आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द शॉपकीपर्स ऑफ पालनपुर। पालनपुर के अंदर जो दुकानदार है वो किस प्रकार की वस्तुओं को बेचते हैं वो हम देखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड कहते हैं वस्तुओं का विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान जो किया जाता है उसको ट्रेड कहते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालनपुर। पालनपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, यानी ट्रेड के अंदर जो है
बहुत कम पीपल इन्वॉल्व है। The traders of Palanpur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो पालमपुर के अंदर जो शॉपकीपर्स है वो वेरियस गुड्स को बाई करते हैं फ्रॉम होलसेल मार्केट्स। जो होलसेल मार्केट्स है वहाँ से वो जो वेरियस गुड्स को सेल बाई करते हैं और उसको सिटीज़ के अंदर जो है वो सेल करते हैं। जो सिटीज़ के अंदर जो मार्केट्स है वहाँ से वो लेते हैं और उसको विलेज के अंदर जो है वापस जो है उसको बेचते हैं। यू विल सी, आप देखेंगे स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉल जनरल स्टोर्स है गांव के अंदर वो बड़ी संख्या में इन आइटम्स को बेचते हैं जिसमें राइस, व्हीट, शुगर, जो दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं जैसे चावल, गेहूँ, शक्कर, चाय, तेल, बिस्किट, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल और यहाँ तक कि क्लॉथ भी वो बेचते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. A few of the families, बहुत कम संख्या में ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने अपने जिनके जो घर है वो बस स्टैंड के पास में हैं और घर के एक भाग में ही उन्होंने जो है स्मॉल शॉप्स खोल रखी है। पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, यानी इनके जो घर है घर के साथ ही इन्होंने जो है छोटी छोटी दुकानें भी खोल रखी है। द सेल ईटेबल्स, और वो जो ईटेबल्स जो होते हैं खाने की जो चीज़ें होती है उनको वो सेल करते हैं। ये हो गया आपके शॉपकीपर्स। नेक्स्ट है आपके ट्रांसपोर्ट, परिवहन, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये जो सेक्टर्स है ये तेज़ी से विकसित हुआ एक सेक्टर्स है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी विलेज के अंदर किया जाता है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालनपुर टू रायगंज। तो रायगंज को पालनपुर से जोड़ने वाली जो रोड्स है वहाँ पर अनेक तरह के व्हीकल्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर जो लोग संलग्न है उनमें तांगे वाले हैं, इसके अलावा रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं, जीप है या फिर दूसरी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर है और ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट होती है, परंपरागत रूप से जो बुलक कार्ट का उपयोग प्राचीन समय से ही लोग करते आ रहे हैं वो बुलक कार्ट, बैलगाड़ी और बोगी, ये इस प्रकार के जो है व्हीकल्स के जो व्हीकल्स है उनमें लोग संलग्न है। दे ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it। और इसके अलावा वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और इसके बदले में पेड यानी उनको मनी प्राप्त होती है। The number of people involved in transport has grown over the last several years। और गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े हुए लोगों की संख्या जो है इंक्रीज हुई है, यानी परिवहन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल जो है यहाँ दे रखा है, उसको भी आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। किशोर इज अ फार्म लेबरर। किशोर एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, दूसरे जो लेबरर्स होते हैं उसी प्रकार
ये भी एक श्रमिक है। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेज दैट ही रिसीव्ड। किशोर को जो मजदूरी प्राप्त होती है उससे जो है उसके परिवार घर को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने में उसको डिफ़िकल्ट होती है, उसको वो नहीं चला पाता है। A few years back, किशोर took a loan from the bank. A few years back, यानी कुछ वर्ष पहले किशोर ने जो है बैंक से लोन लिया है। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। यानी ये जो लोन दिया जाता है, ये लोन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट जो कार्यक्रम चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, जिसके अंतर्गत जो चीप लोन्स होता है, सस्ता जो ऋण होता है पुअर लैंडलेस हाउस लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत उसको किशोर को लोन प्राप्त हुआ है। किशोर बॉट अ बुफेलो विद दिस मनी। किशोर को बैंक के द्वारा जो मनी प्राप्त होती है उसके द्वारा वो बुफेलो बॉट करता है, एक भैंस लेता है। ही नाउ सेल द बुफेलोज मिल्क। अब वो बुफेलोज के द्वारा जो मिल्क प्राप्त होता है उसको वो सेल करता है। फर्दर अब he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. अब उसने अपनी एक वुडन कार्ट भी बना ली है जिसको भैंस के द्वारा जो है उसको चलाया जाता है। एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और वेरियस आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको यूज करता है। वंस अ वीक, सप्ताह में एक दिन, he goes to the river गंगा to bring back clay for the potter. सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे जाता है और वहाँ से वो पोटर के लिए क्ले भरकर लाता है गाड़ी में। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, और कभी कभी शाहपुर भी जो है वो जाता है विद द लॉर्ड ऑफ जगरी। जगरी पहले पढ़ा था हमने, इसमें जगरी का मतलब होता है गुड़, तो गुड़ को लोड करके वो शाहपुर भी जाता है। और अदर कमोडिटीज, इसके अलावा जगरी के अलावा जो अदर कमोडिटीज है, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको भी वो लोड करता है। और लोड करके उस कार्ट के द्वारा वो विभिन्न टाउन्स और जो विलेज है वहाँ पर वस्तुओं को पहुँचाता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। प्रत्येक महीने में उसको जो है परिवहन से संबंधित काम मिल जाता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये है, किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। तो इसके परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब मोर इनकम जो है वो कमा पाता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा जो है चैप्टर है, इसमें लेट्स डिस्कस भी कर सकते हैं हम व्हाट इज किशोर फिक्स्ड कैपिटल। तो आपको ये डिस्कस करना है कि किशोर की जो स्थायी पूंजी है वो क्या है। फिक्स्ड कैपिटल तो यही है, वुडन कार्ट है जिसको उसने लोन के द्वारा जो पैसा मिला था उसके द्वारा इसने वुडन कार्ट बनाई थी। तो ये इसके हमेशा काम आने वाली चीज है, इसलिए ये फिक्स्ड कैपिटल है, स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी का मतलब जो हमेशा काम आती है, जैसे ट्रैक्टर है, जनरेटर है, या और भी पंप वगैरह है, कार्ट वगैरह है, तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। सेकंड है आपके, व्हाट डू यू थिंक वुड ही हिज वर्किंग कैपिटल। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। कार्यशील पूंजी जो उसके काम आ रही है, तो कार्यशील पूंजी जो जिसको हम काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल।
इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इज किशोर इन्वॉल्व्ड। तो किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोर इन्वॉल्व्ड। किशोर जो है कितने प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज में संलग्न है। ये हमने पढ़ा था कि वो जो है जगरी ले जाता है, इसके अलावा पोटर के लिए क्ले लाता है, जगरी को ले जाता है, अदर कमोडिटीज को वो लोड करके उसको उसका वो परिवहन करता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिसमें वो इन्वॉल्व है। वुड यू से, क्या आप कह सकते हैं दैट किशोर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालनपुर? क्या आप ये कह सकते हैं कि किशोर को पालनपुर की जो अच्छी सड़कें हैं उससे उसको प्रॉफिट हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि रोड्स के कारण जो है वो आराम से जो है परिवहन कर पाता है, एक विलेज से दूसरे विलेज में वो जा पाता है, और जो जगरी है, अदर जो कमोडिटीज़ है उसका वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर हमारा यहीं पर इसका एंड होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर के अंतर्गत हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो आपके थे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत हमने डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा हमने। मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।